नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिजबज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे कोरोना टेस्टिंग किट पर मुनाफाखोरी जो इस पे कमाई जा रही है उसके बारे में चर्चा होगी। आपको बताएंगे कोरोना टेस्टिंग किट पर कितना मुनाफा कमाया गया है अब तक। आपको ये भी बताएंगे कि टेस्टिंग किट कितने में आयात की गई और कितने में बेची गई। मुनाफाखोरी के इस खेल का खुलासा कैसे हुआ, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। कोरोना को हराने के लिए दुनिया के सामने इस वक्त दो ही तरीके हैं, एक लॉकडाउन और दूसरा ज्यादा से ज्यादा टेस्ट। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश इन दोनों तरीकों से ही इस पूरी संक्रमण से निजात पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होने की वजह से टेस्टिंग किट्स की डिमांड दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कुछ मुनाफाखोर संकट की इस घड़ी में भी मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे। भारत में भी कोरोना टेस्टिंग किट्स में मुनाफाखोरी का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आईसीएमआर को बेची गई टेस्टिंग किट्स में मोटा प्रॉफिट कमाया गया। कोरोना टेस्टिंग किट को 245 रुपए में चीन से आयात किया गया। इस किट को आईसीएमआर को 600 रुपए में बेचा गया, यानी प्रति किट 145% का मुनाफा कमाया गया। कांग्रेस ने कोरोना संकट के बीच टेस्टिंग किट्स को लेकर मुनाफाखोरी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि जब समूचा देश कोविड-19 आपदा से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूक रहे हैं। इस भ्रष्ट मानसिकता से उन्हें शर्म आती है और घिन भी आती है। हम पीएम से मांग करते हैं कि मुनाफाखोरों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। देश उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। अब आपको इस ट्वीट के बारे में ये बताते हैं कि आर्थिक कोरोना टेस्टिंग किट्स पर मुनाफाखोरी का खुलासा कैसे हुआ है। दरअसल कोरोना टेस्टिंग किट आयात तक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच विवाद हो गया और ये विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। इसके बाद कोरोना किट्स पर होने वाली मुनाफाखोरी का पता चला। अब हाई कोर्ट ने कोरोना किट पर देश में कितने रुपए में से बेचा जाएगा इसका प्राइस तय किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कोरोना टेस्टिंग की कीमत 400 रुपए तय की है, यानी अब कोई भी आयातक 400 रुपए से ज्यादा कीमत पर टेस्टिंग किट को नहीं बेच पाएगा। 400 रुपए के टेस्टिंग किट बेचने पर भी आयातक या फिर कंपनी को 61% मुनाफा होगा, क्योंकि एक टेस्टिंग किट का आयातित दाम 245 रुपए है। भारत में मैट्रिक्स लैब ने चीन की कंपनी वॉन्डफो बायोटेक से कोरोना टेस्टिंग किट इंपोर्ट की है। ये किट्स मैट्रिक्स लैब ने रेयर मेटाबॉलिक्स को बेची है। रेयर मेटाबॉलिक्स ने ये किट आईसीएमआर को सप्लाई की है। मैट्रिक्स लैब ने चीन से 5 लाख कोरोना टेस्टिंग किट आयात की थी। ये 5 लाख टेस्टिंग किट्स रेयर मेटाबॉलिक्स को 21 करोड़ रुपए में देनी थी, लेकिन सिर्फ 2,76,000 टेस्टिंग किट्स ही रेयर मेटाबॉलिक्स को दी गई। बाकी बची 2,24,000 टेस्टिंग किट्स की सप्लाई अभी नहीं हुई है। डील के मुताबिक टेस्टिंग किट्स की सप्लाई नहीं होने पर ही मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट में मैट्रिक्स लैब ने कहा कि डील के मुताबिक अभी 12 करोड़ 75 लाख का पेमेंट हुआ है, जबकि 8 करोड़ 25 लाख रुपए का पेमेंट बाकी है, जिसकी वजह से उन्होंने बाकी की किट सप्लाई नहीं की है। खैर, दोनों कंपनियों के बीच विवाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। अब हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। वैसे भी चीन से आयात की गई किट्स पर पहले दिन से सवाल उठ रहे हैं। आईसीएमआर ने भी चाइनीज किट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये किट कोरोना टेस्टिंग में खरीद नहीं उतरी है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि संकट की इस घड़ी में मुनाफाखोरों पर होने वाली कार्रवाई आखिरकार कब होगी। क्यों नहीं कोरोना संकट में मुनाफाखोरी करने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं, ताकि आगे कोई दूसरी कंपनी मुनाफाखोरी की हिमाकत ना कर सके। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बिज़ तक।